आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोल दूं, जो कि मैंने 26 साल में बहुत करीबी से देखा है। खैर आप तो ऐसी माताएं नहीं हैं, लेकिन मेरी ऐसी बहुत माताएं, ऐसी बहन हैं जिनके पति को माता पिता के प्रति भारी श्रद्धा है। वो किसी न किसी प्रकार से उसे अलग करने की पूरी कोशिश करती हैं। खैर आप नहीं है, ये भगवान की कृपा है। पति माता पिता के पास जावे, यानी तुम्हारे सासू ससुर के पास जावे, लाखों रुपए का घाटा हो जाए, उसे आप रोकना मत। तुम रोकते हो तो फिर वो छिप छिप के जाता है। उसको मत रोकिए, उसके माता पिता हैं। तुमने उनकी कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम उस बात को जानती नहीं है। तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ बाबू जी को अलग कर देती है, तब तुम्हें बहुत कष्ट होता है, रात रात भर तक तुम्हें नींद नहीं आती। तो वो भी किसी का बेटा है। जैसे को तैसा है, प्रकृति में देर है, बिल्कुल अंधेर नहीं है। आप में मेरी ऐसी भी बहनें हैं जो रोज दूर रहने पर भी अपने वृद्ध सासू ससुर को फोन करती। आप वृद्धों को भी मैं कहना चाहूंगा, जितना लाड़ तुम अपनी बेटी को करते हो, उससे ज्यादा अपनी बहू को करो। इस कलयुग में स्वर्ग आपके घर में नृत्य करेगा, लेकिन आप बहुओं को प्रेम करना ही नहीं चाहते। वो तुम्हें पराई लगती हैं। एक खोट दोनों तरफ है, ये ठीक नहीं। पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ये दाढ़ी मूंछ वाले महानुभाव खूब घरवालियों का पक्ष भी लेते हैं, गलत पक्ष नहीं। कभी डांटिए, कहिए तुम इस घर की बहू हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उस माता पिता को बड़ा कष्ट होता है, वो फूट फूट के रोते हैं। और वृद्धा अवस्था में तुम उनकी लाठी हो। उन्हें अकेलेपन का एहसास मत होने दीजिए। वृंदावन हरिद्वार सब जगह जाते हैं, शांति कहीं नहीं मिल रही, क्योंकि अंदर खोट भरा पड़ा है। इसलिए गणेश जी ने शिव पुराण में एक बात कही है, माता पिता को दुखित करने वाले लोग, माता पिता का अपमान करने वाले लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्रा का पुण्य तो उन्हें मिलता नहीं, माता पिता की हत्या करने का पाप जरूर लगता है उन्हें। आपको बुरा लग रहा होगा तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा, क्षमा मांग लूंगा, लेकिन मेरी बात में कहीं कड़वापन नहीं है। मेरी बात शास्त्र से विपरीत नहीं है। आप हम लोगों के पांव छूते हो, ये इच्छा करके महाराज का आशीर्वाद मिलेगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। यदि माता पिता के द्रोही हो तो, धर्म के द्रोही हो, गंगा भी नहीं तारण कर सकती। नहीं तो सवरे 1000 रुपया खर्च करके हरिद्वार नहा के आ गए होते, सब मुक्त हो गए होते। गंगा भी उसी का तारण करती है जिसके ऊपर आशीर्वाद माता पिता का है। संत भी उसी का कल्याण कर पाते हैं जिनके ऊपर आशीर्वाद माँ बाप जी का। मैं उन बहनों के चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा जो पति और पत्नी दोनों मिलकर के इन वृद्ध जनों की सेवा में लगे। हमें कभी कुछ भी मन देना, आप इन वृद्धों का ख्याल रखना। गर्मी आ रही है, एक सराई पानी की रख लो उनके कमरे में, उनका बिस्तर देख लो उनकी औषधि, उनकी दवाइयाँ। आपके बच्चों की बहुत तरक्की होगी।